घाटशिला में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए और जनता इसके लिए तैयार है। हेमंत सोरेन झारखंड को बर्बाद किया है और कर रहा है। हेमंत सोरेन के प्राथमिकता में झारखंड का विकास नहीं है। घाटशिला की जनता आज हेमंत सोरेन से पूछ रहा है कि भाई घाटशिला ने क्या गलती किया है कि घाटशिला को आप विकास से अछूते रखें। यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हो या सरकार हो, यहाँ जो बंद पड़े खदान है उसको माइन से उसको खुलवाने के चर्चा ना विधानसभा में करता है ना किसी। 5 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको विकास से कोई नाता नहीं रहता है। अभी तक बताए घाटशिला की नौजवान पूछ रहा है, आप बताएं कि 75% नौजवान को आपने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्राइवेट नौकरी दूंगा उसमें 75% आरक्षित आदिवासी मूलवासी होगा। आपने किया क्या? जब घाटशिला वाले लोग को रांची जाना होता था, किसी का तबीयत खराब होता था, रिम्स में इलाज कराने जाता था, तो यहां से निकलता था सुबह तो शाम में रांची पहुंचता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो रांची से लेके घाटशिला रोड जो 4 लेन बना, अब यहाँ से लोग निकलते हैं तो 2.5 घंटा में रांची पहुंचते हैं। भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज मोदी जी नहीं होते तो आदिवासी समाज को जो डेली प्रति व्यक्ति हर महीना 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, जिससे कम से कम आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, गरीब समाज भूखे तो नहीं सो रहा है। नौकरी की बात करेंगे हेमंत सोरेन से तो पत्रकार से ढकेल के पत्रकार को गिरा देता है, अपने पदल चले जाता है। बेरोजगारी का सवाल हेमंत सोरेन से नहीं कर सकते हैं। क्या आदिवासी समाज के लोग ठेकेदार नहीं बनना चाहता है? क्या बड़ा नहीं बनना चाहता है? क्या आदिवासी समाज स्कॉर्पियो में नहीं चलना चाहता है? लेकिन हेमंत सोरेन सरकार चाहता है कि आदिवासी गांव में रहो, कीड़े की तरह रहो। आदिवासी सड़क पे नहीं आ सकता है, ना उसका गांव का विकास करता है ना आदिवासी का विकास करता है। 2500 माँ को दे रहे हैं लेकिन उसका बेटा को नौकरी नहीं दे रहे हैं। बेटा ग्रेजुएशन करके दर दर की ठोकरें खा रहा है और जाके ग्रेजुएशन किए लड़का मजदूरी काम कर रहा है। एक झारखंडी कार्यकर्ता, झारखंडी बेटा होने के नाते राज गलत दिशा में जाएगा तो राज को सही पटरी में लाने के लिए जनता को वोट का ताकत जो दिया है उस समय उसको जगाने तो कमलेश राम आएगा। हम रांची में रहते हैं और रांची यहाँ से दूर नहीं है और झारखंड के राजनीति में एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरा झारखंड राजनीति में जहाँ तहाँ जाना होता है। नमस्कार, जोहार। अभी घाटशिला उपचुनाव दौरे में हो और इसी दौरान में कमलेश भैया से बातचीत हुई थी, क्योंकि कमलेश भैया जो रांची से घाटशिला उपचुनाव में इनको 3 पंचायत इनसे बातचीत हुई थी। बोले थे कि मैं 3 पंचायत में हूँ। इन्होंने लोकेशन दिया, मैं आया हूँ और यहाँ पर ये बैठक कर रहे हैं। पूरे अपने बूथ स्तरीय और मंडल अध्यक्षों के साथ, पंचायत के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आप घाटशिला उपचुनाव में आए हैं, आपको प्रभारी बना के सौंपा के भेजा गया है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का क्या रुझान है, किन समस्याओं को लेकर लोग बदलाव चाहते हैं। सबसे पहले जोहार कमलेश साहब। आपको भी बहुत बहुत जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। आप रांची से चल के आ गए हैं घाटशिला, इतनी दूरी, और तैयारियां कर रही हैं उपचुनाव को लेकर, क्या रुझान है, किस तरह की भाजपा आपको काम सौंपी है? देखिए, पूरे झारखंड को पता है कि घाटशिला में उपचुनाव 11 नवंबर को होने वाला है और इसके निमित्त भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए पार्टी ने यहाँ पर जिम्मेवारी सौंपी है और हम 3 पंचायत यहाँ पर देख रहे हैं। तमपाड़ा मंडल के यहाँ पर जब से आए, मेरा आया वो लगभग 8 दिन हो गया। यहाँ पर जब से यहाँ पर हम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता से भी मिलने का अवसर मिल रहा है। जब जनता से बात करते हैं तो जनता एक ही बात कहती है कि घाटशिला में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए और जनता इसके लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ नेतृत्व कर रहा है, जनता उसके साथ खड़ा है और जनता कह रही है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन झारखंड को बर्बाद किया है और कर रहा है, हेमंत सोरेन के प्राथमिकता में झारखंड का विकास नहीं है। यह सिर्फ नारा में ही सीमित है। बहुत चालाकी से हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाया है और झारखंड की जनता, विशेषकर घाटशिला की जनता, अब हेमंत सोरेन के चालाकी को समझ गया है। अब इनके बहकावे में, हेमंत सोरेन के चालाकी में घाटशिला की जनता नहीं आने वाली है। जनता, घाटशिला की जनता हेमंत सोरेन से पूछ रहा है कि भाई घाटशिला ने क्या गलती किया है कि घाटशिला को आप विकास से अछूते रखें। घाटशिला पहला विधानसभा है जिसमें बेरोजगारी अन्य विधानसभा से ज्यादा है। यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। यहाँ के जो विधायक है, पहले मंत्री थे, वो नहीं रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार है, लेकिन यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हो या सरकार हो, यहाँ जो बंद पड़े खदान है उसको माइन से उसको खुलवाने के चर्चा ना विधानसभा में करता है ना किसी माध्यम से पत्र के। सवाल तो आपसे उठेगा, केंद्र की कंपनियां हैं। मेरा वही तो कहना है कि राज्य सरकार, राज्य के अंदर जो खदान है,
ये किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार, जनता राज्य के मुख्यमंत्री है, जनता कैसे रह रहा है, जनता कैसे जी रहा है, ये चिंता हेमंत सोरेन जी को है। आप एक भी पत्र, यहाँ के विधायक जो यहाँ के शिक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं, एक भी ऐसा लेटर पत्र दिखा दे कि आप जनता के हित में या केंद्र सरकार को है या विधानसभा के अंदर कोई पत्र लिखे हो। यहाँ सिर्फ बहका करके, यहाँ आपस में लड़ा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा वोट लेकर विधायक बनता है और घाटशिला को बेरोजगार छोड़ देता है, घाटशिला को विकास से दूर कर देता है। अब गांव-गांव घूम रहे हैं, पूरे तरह से सड़क खराब है। जिम्मेवारी किसकी थी? 5 साल विधायक में भी तो आपकी 5 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, 5 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको विकास से कोई नाता नहीं रहता है। वो कहती है कि जनता को विकास दे देंगे तो हमको वोटे नहीं मिलेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना नीति है। लेकिन घाटशिला की जनता आप कह रही है, जो विकास की बात करता है, जो विकास उसकी प्राथमिकता में होता है, उसी को वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विकास को अपना प्राथमिकता बनाती है, ये घाटशिला की जनता समझ चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर झारखंड में थी, तब विकास की लंबी लाइनें खींची गई। जब घाटशिला वाले लोग को रांची जाना होता था, किसी का तबीयत खराब होता था, रिम्स में इलाज कराने जाता था, तो यहाँ से निकलता था सुबह, तो शाम में रांची पहुंचता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो रांची से लेके घाटशिला रोड जो 4 लेन बना, अब यहाँ से लोग निकलते हैं तो 2.5 घंटा में रांची पहुंचते हैं। ये परिवर्तन घाटशिला की जनता देख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम दिखा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है, जब जब उनका विधायक आया है, वो विकास के अलावा कुछ नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं। हेमंत सोरेन तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जेल भेजते हैं, आप लोग खतियान लागू नहीं होने दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, सिर्फ नाटकबाजी करते हैं, नौटंकी करते हैं। उनको किसने रोका है? विधानसभा उनका है, उनके पास बहुमत है, पिछली सरकार बहुमत, अभी बहुमत है, लेकिन वो स्थानीय नीति की बात करेंगे सिर्फ मंचों में। वो 75% जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर झारखंडी आदिवासी मूलवासी को नौकरी देंगे, ये बात सिर्फ घोषणा पत्र में होगा और मंचों पे होगा। अब जब काम करने की बारी आएगी तो हेमंत सोरेन कुछ नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन अभी तक बताए, घाटशिला की नौजवान पूछ रहा है, आप बताएं कि 75% नौजवान को आपने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्राइवेट नौकरी दूंगा उसमें 75% आरक्षित आदिवासी मूलवासी को, आपने किया क्या? आपने कहा था कि 25 करोड़ तक का ठेकेदारी वो यहाँ के आदिवासी मूलवासी काम करेंगे। आदिवासी के बेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आप आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी आदिवासी ठेकेदार, एक भी आदिवासी संवेदक बनाए क्या? क्या आदिवासी समाज के लोग ठेकेदार नहीं बनना चाहता है? क्या बड़ा नहीं बनना चाहता है? क्या आदिवासी समाज स्कॉर्पियो में नहीं चलना चाहता है? लेकिन हेमंत सोरेन सरकार चाहता है कि आदिवासी गांव में रहो, कीड़े की तरह रहो, आदिवासी सड़क पे नहीं आ सकता है, ना उसका गांव का विकास करता है, ना आदिवासी का विकास करता है। आप बताइए ना, ये माइंस इलाका है, घाटीशिला क्षेत्र पूरा माइंस इलाका है, हमारा माइंस इलाका है। अब देखेंगे कि माइंस की पढ़ाई कहाँ होती है, माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ होती है? एक आईएसएम में धनबाद में और बीआईटी सिद्धि में होती है। क्या यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज माइनिंग इंजीनियरिंग करने के लिए क्या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलता? यहाँ के नौजवान नहीं पढ़ते उसके लिए? लेकिन यहाँ पर ये सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की सरकार है, ये आदिवासी मूलवासी को मूर्ख समझती है और उसको सुविधा के नाम में कुछ नहीं देना चाहती। यही कारण है घाटशिला की जनता अब ये सरकार को से उब गई है। और आज चूंकि झारखंड उब गया है, झारखंड 6 साल में देख लिया, अब पूरा घाटशिला में लहर है, भारतीय जनता पार्टी का लहर है, बाबूलाल सोरेन का लहर है। क्यों लहर है? क्यों लहर? इसलिए लहर है कि भारतीय जनता पार्टी का काम देखा। आज अगर मोदी जी की बात करेंगे, आज झारखंड की जनता के साथ साथ घाटशिला की जनता इस चीज को याद कर रहा है कि भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज मोदी जी नहीं होते तो आदिवासी समाज को जो डेली प्रति व्यक्ति हर महीना 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, जिससे कम से कम आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, गरीब समाज भूखे तो नहीं सो रहा है, पेट में अनाज। तो मैया समान योजना दे रहे हैं, मैया समान योजना 1000 रुपया महीने का आज महिलाएं कह रही है। आप कोई गांव जाकर महिलाएं से बात करें, माँ और बाप क्या सोचता है, बेटा और बेटी बड़ा होगा तो इसको नौकरी लग जाए, कहीं अच्छे जगह पहुंच जाए तो माँ बाप का नाम रोशन होगा। 2500 माँ को दे रहे हैं, लेकिन उसका बेटा को नौकरी नहीं दे रहे हैं। बेटा ग्रेजुएशन करके दर दर की ठोकरें खा रहा है और जाके ग्रेजुएशन किए लड़का मजदूरी काम कर रहा है। नौकरी की बात हेमंत सोरेन से करेंगे, मैं किसी चैनल पे देखा था, कैबिनेट का मीटिंग होने से बाहर वो निकला था। जब नौकरी की बात करेंगे हेमंत सोरेन से तो पत्रकार से ढकेल के पत्रकार को गिरा देता है, अपने पदल चले जाता है। बेरोजगारी का सवाल हेमंत सोरेन से नहीं कर सकते आप, और नौकरी देने में फेल हो गया है, इसलिए 2500 रुपया दे के सरकार बना लिया। तो महिलाएं अब समझ चुकी है, ये बहुत चालाकी से हम लोग मैया योजना दिया और बेटा बेटी का नौकरी छीन लिया। और मैं आज वही महिलाएं कर रही है कि इसका चालाकी को हम लोग गड्ढा खोद के बंद कर देंगे। कौन सा आप लोग बैठक रखे थे आज? हम लोग का कल यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है, जनता
से हमारे नेता रूबरू होंगे, बात रखेंगे, प्रत्याशी जी आएंगे यहाँ पर, बाबूलाल सोरेन जी आएंगे, बातचीत करेंगे सबसे, और जो समस्या है उन पर सुनिए, लेकिन आप पर बड़ा सवाल उठेगा। आप पंचायत दौरा कर रहे हैं, वोट दिलवा रहे हैं बाबूलाल सोरेन को, क्षेत्र में अगर विधायक बन गए और काम नहीं हुआ तो आपको रांची खोजने जाएंगे क्या? हम रांची में रहते हैं और रांची यहाँ से दूर नहीं है, और झारखंड के राजनीति में एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरा झारखंड राजनीति में जहाँ तहाँ आना जाना होता है। हमको यहाँ का कार्यकर्ता के साथ हम खड़ा हैं, हम उसके साथ खड़ा है, हम जनता के साथ, जनता को अपना वोट दिलवाने के लिए हम वोट दिलवा रहे हैं, जनता वोट देने को तैयार है। हम क्या वोट दिलवाएंगे वहां से आकर? आप देखते हैं पूरे झारखंड में हर जगह प्रचार, हम जाते हैं, हम देख रेख करने आते हैं, जनता तो खुद ही तैयार हो गया। हाँ, हम आग्रह कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य नहीं है, एक झारखंडी कार्यकर्ता, झारखंडी बेटा होने के नाते राज गलत दिशा में जाएगा तो राज को सही पटरी में लाने के लिए जनता को वोट का ताकत जो दिया है उस समय उसको जगाने तो कमलेश राम आएगा। इसीलिए हम बताने के लिए आए हैं, ये वोट की ताकत है कि आप नेता के रूप में नहीं, झारखंडी के रूप, झारखंडी बेटा होने के नाते यहाँ पर कह रहे हैं इस बात को कि बेपटरी हुए सरकार को पटरी में लाने के लिए घाटशिला की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर सरकार हारता है, भारतीय जनता पार्टी जीतता है, तो जो बेपटरी हुआ है, जो निरंकुश सरकार है, वो बेपटरी को पटरी में भी आना पड़ेगा और निरंकुश को अंकुश भी लगाना जनता का काम, वो काम होने जा रहा है। चलिए, ये कमलेश राम थे और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा के जो भी कार्यकर्ता और मंडल और पंचायत के अध्यक्ष लोग थे, सब लोग बैठक रखे थे और कमलेश राम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन्होंने बताया कि हमारी बैठक है, आप लोग आए और इसको कवर करें। हमने घाटशिला से, यहाँ घाटशिला से 8 किलोमीटर दूर में एक गाँव है, उस गाँव को आए हैं और इनका विचार लिए। इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।